क्या आप जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो नुकसान उल्टा खुद करने वाले को हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तन्हा होते हैं मगर फिर भी महफूज रहते हैं, न किसी इंसान का सहारा न किसी ताकत का जोर। फिर भी जिंदगी के बड़े तूफान इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि इन पर अल्लाह का पहरा लगा होता है। आज की ये वीडियो आम नहीं है। अगर आपने आखिर तक सुन ली तो मुमकिन है आप पहली मर्तबा अपनी जिंदगी को एक नए जाविये से देखें। ये बात याद रखें, अल्लाह का पहरा न नजर आता है न महसूस होता है, मगर जब होता है तो दुश्मनों की साजिशें भी दाब न जाती हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी है, यानी जिसका अल्लाह रखवाला हो उसे जमीन व आसमान की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मगर सवाल ये है कि वो कौन लोग होते हैं जिन पर अल्लाह खुद पहरा लगाता है, और इनमें ऐसी क्या निशानियां होती हैं जो आम इंसानों में नहीं होते। आइए पहली निशानी से शुरू करते हैं। निशानी नंबर 1, अल्लाह उनकी नीयत को देखता है, अमल को नहीं। ऐसे लोग कामिल नहीं होते, ये फरिश्ते नहीं होते। इनसे भी गलतियां होती हैं, इनसे भी गुनाह हो जाते हैं, लेकिन इनकी नीयत में शर नहीं होता। वो किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी का हक खाने का इरादा नहीं रखते, किसी के जवाल पर खुश नहीं होते, और यही चीज अल्लाह के सबसे करीब करती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। ऐसे लोग अगर रो भी जाएं तो नीयत साफ होती है, अगर खामोश भी हो जाएं तो दिल में हसद नहीं होता। इसीलिए अल्लाह इनके दिल की हिफाजत करता है, इनकी इज्जत की हिफाजत करता है, उनके नाम पर लगने वाले इल्जाम खुद हटा देता है। यही अल्लाह का पहरा होता है। जरा खुद से पूछें, क्या आपने भी कभी सिर्फ इसलिए खामोशी अख्तियार की कि आप किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे? अगर हाँ तो ये मामूली बात नहीं है। निशानी नंबर 2, वो आजमाइश में सब्र करते हैं, शोर नहीं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो आजमाइश में चीखते हैं और जो आजमाइश में झुक जाते हैं। अल्लाह का पहरा चीखने वाले पर नहीं, झुक जाने वाले पर होता है। ऐसे लोग जब टूटते हैं तो फेसबुक नहीं खोलते, इंस्टाग्राम पर मजलूमियत नहीं दिखाते। वो सीधा अल्लाह के दर पर जाते हैं, सुजदे में आंसू गिराते हैं, रातों को अल्लाह से बात करते हैं और दिन में सब्र ओढ़ लेते हैं। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और याद रखें, जहां अल्लाह साथ हो वहां कोई दुश्मन अंदर दाखिल नहीं हो सकता। क्या आपने देखा है, कुछ लोग हर तरफ से बंद हो जाते हैं, रियासत, लोग, ताकत, सब खिलाफ। फिर भी अचानक ऐसा रास्ता खुलता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं होता। ये इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह के पहरे की निशानी होती है। बड़ी निशानी नंबर 3, अल्लाह उनके दुश्मनों को खुद हटा देता है। ये बहुत गहरी बात है। अल्लाह के महफूज बंदे अक्सर खुद बदला नहीं लेते, वो खामोश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरा रब देख रहा है। और फिर क्या होता है, जो उनकी किरदार कशी करता है वो खुद बेनकाब हो जाता है। जो उनकी राह में रुकावट बनता है वो खुद रख जाता है। जो इनको गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है। कुरान कहता है, और वो लोग तदबीर करते हैं और अल्लाह भी तदबीर करता है, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। यही अल्लाह का पहरा है, जहां बंदे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। निशानी नंबर 4, वो अल्लाह को याद रखने वाले होते हैं, मुसीबत में नहीं, नामत में भी। आम लोग अल्लाह को तब याद करते हैं जब सब कुछ छन जाए, लेकिन अल्लाह के महफूज बंदे खुशी में भी अल्लाह को नहीं भूलते। नेमत मिले तो शुक्र, न मिले तो सब्र, देर हो तो यकीन। और अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। ऐसे लोगों के रिज्क में बरकत होती है, चाहे मिकदार कम हो, वक्त कम हो, तो भी काम मुकम्मल हो जाता है। ये भी पहरे की निशानी है। निशानी नंबर 5, अल्लाह उनके दिल को किसी के सामने ना झुकने देता। ये सबसे ताकतवर निशानी है। ऐसे लोग जरूरत में भी गलत दरवाजा नहीं खटखटाते, मजबूरी में भी हराम को कबूल नहीं करते। अल्लाह उनके दिल को सिर्फ अपने सामने झुकाता है। और याद रखें, जिसका दिल अल्लाह के सामने झुक गया उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं रहती। ऐसे लोग जिन पर अल्लाह का पहरा लगा होता है, वो निशानियां जो आजमाइश में जाहिर होती हैं। पिछले हिस्से में हमने बात की थी इन बंदों की जिनकी नीयत साफ होती है, जो आजमाइश में शोर नहीं करते, जिनके दुश्मन अल्लाह खुद हटा देता है, जो नेमत में भी अल्लाह को नहीं भूलते, और जिनके दिल सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। मगर असल निशानियां अभी बाकी हैं, क्योंकि अल्लाह का पहरा सिर्फ आसान वक्त में नहीं बल्कि सबसे अंधेरी घड़ी में जाहिर होता है। आइए अब उन निशानियों की तरफ चलते हैं जिन्हें सिर्फ सब्र की अंतहा में देखा जा सकता है। और निशानी नंबर 6, अल्लाह उनके दिल से खौफ मखलूक निकाल देता है। दुनिया में अक्सर इंसान लोगों की वजह से टूटते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग छोड़ न दें, लोग बदनाम न कर दें। मगर जिन पर अल्लाह का पहरा होता है और इनके दिल से लोग निकल जाता है, वो हक कहने से नहीं डरते, तन्हाई से घबराते नहीं,
सच पर कायम रहते हैं, चाहे सब छोड़ दें। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस लोगों से न डरो और मुझसे डरो। जब दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ रह जाए तो कोई इंसान जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। यही पहरा है। जरा सोचें, क्या आपने कभी किसी को खुश रखने के लिए अपना ज़मीर मारा? अगर हाँ, तो जान लीजिए अल्लाह अब आपको अपने पहरे की तरफ बुला रहा है। निशानी नंबर 7, अल्लाह उनके लिए बड़े वक्त में सहारे खुद भेजता है। ये बहुत अजीब मगर सच्ची निशानी है। जब ऐसे लोग बिल्कुल तन्हा हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब दुआ भी जबान तक नहीं आती, तब कोई अजनबी मदद कर देता है। कोई पुराना दरवाजा दोबारा खुल जाता है, कोई रास्ता खुद बन जाता है। ये सब इंसानों का काम नहीं होता, ये अल्लाह का इंतजाम होता है। कुरान में इरशाद है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मुझे खुद नहीं मालूम ये कैसे हो गया, क्योंकि ये गैबी मदद होती है। निशानी नंबर 8, मुश्किल में भी उनके दिल से शिकवा नहीं निकलता। ये बहुत नाजुक निशानी है। आम इंसान शिकायत करता है, इल्जाम लगाता है, तकदीर को बुरा कहता है, मगर जिस पर अल्लाह का पहरा होता है एंड वो मुश्किल में भी हद पार नहीं करता। वो रोता है मगर अल्लाह से, टूटता है मगर गुनाह नहीं करता, शिकवा नहीं सजदा करता है। हजरत याकूब ने फरमाया, मैं अपना शिकवा और गम सिर्फ अल्लाह के सामने रखता हूँ, और यही मकाम अल्लाह के सबसे करीब होता है। निशानी नंबर 9, अल्लाह उनके लिए रास्ते बंद नहीं करता, मोड़ देता है। ये बात बहुत समझने की है। कभी ऐसा होता है, आपको लगता है सब खत्म हो गया, नौकरी गई, रिश्ता टूट गया, ख्वाब बिखर गए, मगर अल्लाह दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि रास्ता मोड़ देता है। वो बेहतर जगह ले जाता है, बेहतर लोगों से मिलाता है, बेहतर मकसद अता करता है, और बाद में समझ आती है अगर प्राणा न टूटता दुनिया कैसे बनता। ये भी अल्लाह के पहरे की निशानी है। निशानी नंबर 10, अल्लाह इन पर आजमाइश जरूर लाता है मगर जलील नहीं करता। ये सबसे अहम बात है। जिन पर अल्लाह का पहरा होता है अल्लाह उन्हें आजमाता है, लेकिन इनकी इज्जत नहीं मिटाता, इनका वकार नहीं गिराता, इन्हें बेसहारा नहीं छोड़ता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। फर्क सिर्फ इतना है, आजमाइश सफाई के लिए और जलत सजा के लिए होती है। अल्लाह के महफूज बंदे आजमाए जाते हैं तो नखर जाते हैं। अगर आज आप तन्हा हैं, टूटे हुए हैं, खामोश हैं, मगर गुनाह से बचे हुए हैं, तो यकीन रखें आप हार नहीं रहे, आप तैयार किए जा रहे हैं। अल्लाह किसी को तोड़कर दायर नहीं करता, वो तोड़ता है ताकि नई ताकत दे। अब सवाल ये है, अल्लाह का ये पहरा खोने से कैसे बचा जाए? वो कौन सी आम गलतियां हैं जो अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ को छीन लेती हैं, और कैसे हम खुद को इस पहरे के काबिल बना सकते हैं? ये सब हम जानेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि जो लोग अल्लाह के पहरे की बातों पर रख कर सुनते हैं वो आम लोग नहीं होते। अब वक्त है सबसे सच्ची बात सुनने का। अल्लाह का पहरा मुस्तकिल नहीं होता अगर बंदा खुद अल्लाह से दूर हो जाए। इसीलिए आखिरी हिस्से में हम जानेंगे वो कौन सी गलतियां हैं जो अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ को कमजोर कर देती हैं, और वो कौन सा रास्ता है जो इंसान को दोबारा अल्लाह के पहरे में ले आता है। निशानी नंबर 11, अल्लाह ऐसे बंदों को दुनिया की मोहब्बत में गुम नहीं होने देता। ये बहुत बारीक फर्क है। जिन लोगों पर अल्लाह का पहरा होता है वो दुनिया इस्तेमाल करते हैं, दुनिया उन्हें इस्तेमाल नहीं करती। इनके पास अगर पैसा आए तो गुरूर नहीं आता, शहरत मिले तो तकबर नहीं आता, अख्तियार मिले तो जुल्म नहीं आता, क्योंकि उनके दिल में हर वक्त एक आवाज होती है, ये सब आर्जी है। कुरान कहता है दुनिया की जिंदगी बस धोखे का सामान है। अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है इन्हें धोखे में नहीं रहने देता। निशानी नंबर 12, वो गमराही से बचा लिए जाते हैं चाहे हालात जोर लगाएं। ये निशानी बहुत कम लोगों में होती है। कभी हालात मजबूर करते हैं, गुनाह आसान लगने लगता है, हराम सामने खड़ा होता है, मगर ऐन वक्त पर दिल कांप जाता है, दमीर रोक लेता है। ये दिल का जिंदा होना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फितना दिलों पर पेश किए जाते हैं, और जिस दिल में ईमान होता है वो इन्हें रद्द कर देता है। ये रद्द करना अल्लाह के पहरे के बगैर मुमकिन नहीं। निशानी नंबर 13, अल्लाह उन्हें तन्हाई देता है ताकि वो बर्बाद ना हो। ये बहुत अजीब मगर सच्ची बात है। अक्सर जिन पर अल्लाह का पहरा होता है वो कम दोस्त रखते हैं, जल्द लोगों से कट जाते हैं, तन्हा नजर आते हैं। लोग समझते हैं ये शख्स लोनली है, मगर हकीकत ये होती है अल्लाह ने उन्हें बचा लिया होता है गलत साहबत से, गलत रास्तों से, गलत इंजाम से। तन्हाई सजा नहीं, हिफाजत होती है अगर अल्लाह की तरफ ले जाए। निशानी नंबर 14, मुश्किल के बाद उनका दिल अल्लाह के और करीब हो जाता है। ये आखिरी निशानी है। अक्सर लोग मुश्किल के बाद कड़वे हो जाते हैं,
बेदजन हो जाते हैं, दीन से दूर हो जाते हैं। मगर जिन पर अल्लाह का पहरा होता है वो टूट कर और जुड़ जाते हैं। नमाज में खुशुआ बढ़ जाता है, दुआ में सच आ जाता है, आंसू कीमती हो जाते हैं। और यही वो मकाम है जहां अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा मेरे करीब आ गया। वो 5 बड़ी गलतियां जो अल्लाह का पहरा कमजोर कर देती हैं, ये बात जानना जरूरी है। 1 एक्ट मुसलसल गुनाह तौबा के बगैर। 2 तकब्बर और खुद को हक पर समझना। 3 मजलूम की बद्दुआ। 4 हराम कमाई। 5 अल्लाह को सिर्फ मुश्किल में याद करना। ये सब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ को हटा देती हैं। वो 5 अमाल जो अल्लाह का पहरा मजबूत करते हैं, ये अमली बातें नोट कर लीजिए। 1 रोजाना इस्तिग़फ़ार। 2 तहज्जुद या कम इज़ कम फजर की पाबंदी। 3 दिल में किसी के लिए किना न रखना। 4 रिस्क में हलाल का ख्याल। 5 तन्हाई में भी अल्लाह से शर्म। ये छोटे अमाल बड़ा तहफ़्फ़ुज़ ले आते हैं। अगर आज आप खामोश हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा सहते हैं और फिर भी गुनाह से डरते हैं, तो याद रखें, अल्लाह आपको नजर में रखे हुए है। हर टोटना निशान नहीं होता, हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ खामोश लोग अल्लाह की खास निगरानी में होते हैं। ऐ अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल फरमा जिनके दिल तेरे साथ जड़े रहें। हमें जाहिर की नहीं, बातिन की हिफाजत अता फरमा और हमें अपने पहरे में ले ले। आमीन। अगर इस वीडियो का एक लफ्ज भी आपके दिल को लगा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें अल्लाह काफी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मवाद दिल बदलने के लिए है, सिर्फ देखने के लिए नहीं।